Good afternoon, student. I am Ravindra Kumar, Assistant Professor Mathematics. I hope you will find. Today we will discuss about the topic vector space in linear algebra. तो आज हम सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस के बारे में बताएंगे और वेक्टर स्पेस क्या है। तो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करेंगे। Let B be the non-empty set of vector and F be a field, then algebraic structure B यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे ग्रुप में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 1 होता है और रिंग और वेक्टर स्पेस में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 2 होता है। देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन is said to be vector space over the field F if it satisfy the following condition। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए बी को? फर्स्ट, बी इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब अबेलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ग्रुप हमारा कम्यूटेटिव होगा वही हमारा अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। सेकंड, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा वेयर अल्फा बीटा बिलोंग टू बी। अल्फा बीटा हमारा वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं और ए बिलोंग टू एफ। ए हमारा क्या है? एक स्केलर है जो फील्ड में बिलोंग कर रहा है। थर्ड, ए प्लस बी अल्फा इक्वल टू ए अल्फा बी प्लस बी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू बी एंड ए बी बिलोंग टू एफ। And fourth, 1 into alpha equal to alpha where alpha belong to B and 1 belong to F where 1 is the unity element of field F। 1 को हम unity element कहते हैं। Then the vector space over F is denoted by BF। इसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब आइए हम नल स्पेस को क्या होता है। ए वेक्टर स्पेस विच हैज ओनली वन एलिमेंट। ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें केवल एक एलिमेंट है और एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, जिसकी एडिटिव आइडेंटिटी कितनी हो? जीरो हो, इज कॉल्ड नल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय सेट जीरो। अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी हैं वेक्टर स्पेस की, वो हम जनरल प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। थ्योरम हमारी फर्स्ट है, लेट बी एफ बी द वेक्टर स्पेस एंड जीरो बी द वेक्टर ऑफ बी, देन a into 0 equal to 0 for every a belong to f, 0 into alpha equal to 0 for every alpha belong to b, a into minus alpha equal to minus a alpha where a belong to f and alpha belong to b। फोर्थ हमारा माइनस ए इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा वेयर ए बिलोंग टू एफ, अल्फा बिलोंग टू बी। एंड फिफ्थ है ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा। और ये हमारा 6 जो है ए अल्फा इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाई ए इक्वल टू 0 अथवा एल इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0। इसका मतलब ए अल्फा इक्वल टू 0 होगा तो तभी 0 होगा जब या तो ए 0 होगा या अल्फा 0 होगा। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट, वी हैव, हम जानते हैं ए इंटू 0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू 0 प्लस 0 वेयर 0 क्या है? 0 प्लस 0 हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर किसी नंबर में हमने उस आइडेंटिटी को ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू वहाँ ना रह के वो हमारा क्या नंबर मिल जाता है। जैसे सपोज कीजिए 0 प्लस 3 है तो 0 प्लस 3 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 3। तो 0 यहाँ पर हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ए प्लस ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0। तो ए इंटू 0 यहाँ पर हमने 0 को ऐड किया और इसकी वैल्यू ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0। यहाँ पर हम सिंस बीज हमारा अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पर हम लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगा। लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा? हमारा a0 लेफ्ट वाले ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 इक्वल टू a0। तो इसलिए हमें प्राप्त हो गया 0 इक्वल टू a0। सेकेंड प्रॉपर्टी, सिंस
जीरो इज द एडिड आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी अभी मैंने डिफाइन की थी, क्या होती है, किसी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड कर दें तो वो नंबर मिल जाए हमको, तो वो हमारा कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसलिए जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। इफ अल्फा बिलोंग टू बी इज ए ऑर्बिटरी वेक्टर देन जीरो प्लस जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो अल्फा। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, जीरो अल्फा प्लस जीरो अल्फा, जीरो अल्फा प्लस जीरो। यहाँ पर हमारा क्या है बीज अबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे राइट कैंसलेशन। राइट कैंसलेशन से हमारा कह रहा है जीरो अल्फा से जीरो अल्फा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो। दिस इज हमारा सेकेंड रिजल्ट। थर्ड, वी हैव ए इंटू अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा यानी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें इसकी वैल्यू केवल ए जीरो मिलेगी। इसको हमने आगे लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। ए जीरो इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। लेकिन ए जीरो हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ किया, ए जीरो इक्वल टू कितना है, जीरो। तो ए अल्फा प्लस ए इंटू माइनस अल्फा। यहाँ पर ए माइनस अल्फा इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हम कोई हमारा नंबर संख्या है उसका जस्ट अपोजिट, उसका इनवर्स से आपस में हम ऐड कर दें तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो हमारा कहता है एडिटिव इनवर्स। तो ए माइनस अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस ए अल्फा। फोर्थ, वी हैव ए प्लस ए इंटू माइनस ए इंटू अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा। वो ये लास्ट वो वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो यहाँ पर ए माइनस ए से कैंसिल जीरो अल्फा हो जाए, यहाँ पे ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा और जीरो अल्फा इक्वल टू, इसको मैंने पहले प्रूव कर चुके हैं कितना होता है, इसकी वैल्यू जीरो है। तो ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा, यहाँ पर भी हमारा बी का अबेलियन ग्रुप है, तो माइनस ए अल्फा इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अल्फा। तो हमारा माइनस ए अल्फा इक्वल टू हमको कितना मिला, माइनस ए अल्फा। फिफ्थ में ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू, हमने आगे इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो ए अल्फा माइनस ए बीटा, ए अल्फा माइनस ए बीटा, क्योंकि ए माइनस बीटा इक्वल टू हमने ए माइनस बीटा किसके बराबर अभी निकाला इससे पहले, माइनस ए बीटा। तो ये हमारा फोर्थ प्रूफ हो गया। फिफ्थ में ए अल्फा इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना। तो ए अल्फा जीरो जब भी होगा जब या तो ए जीरो होगा और या अल्फा जीरो होगा, दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ए अल्फा इक्वल टू जीरो हम प्रूफ करेंगे, ए इक्वल टू जीरो या अल्फा इक्वल टू। तो हमने लेट ए इक्वल टू नॉट जीरो, सिंस ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इन एफ। थस ए अल्फा इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू ए, यानी हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। मल्टीप्लाइकेशन से हमारा ए इनवर्स ए इंटू अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो। अगर किसी नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू को जीरो हो जाती है। तो ए इनवर्स ए इक्वल टू वन होता है हमारा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर वन इंटू अल्फा इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो, वन की वैल्यू जीरो नहीं है तो अल्फा इक्वल टू जीरो हमको मिल गया। अगेन लेट ए अल्फा इक्वल टू जीरो एंड लेट अल्फा इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पर हमने ए इक्वल टू नॉट जीरो माना था, अब यहाँ मानेंगे अल्फा इक्वल टू नॉट जीरो। देन वी प्रूव दैट ए इक्वल टू जीरो। सिंस ए इक्वल टू नॉट जीरो देन ए इनवर्स बिलोंग टू एफ, therefore a alpha equal to 0, that implies a inverse a alpha equal to a inverse 0, a inverse a alpha equal to 0। तो यहाँ से हमें 1 alpha equal to 0, that implies alpha equal to 0। हमने क्या माना था यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0, लेकिन हमने क्या माना अल्फा इक्वल टू नॉट 0। देन दिस वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन दैट अल्फा मस्ट बी 0। यहाँ से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला, क्या अल्फा कैसा होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। कंसिक्वेंटली रिजल्ट क्या आएगा, जब अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। हियर अल्फा इक्वल टू नॉट 0 एंड ए अल्फा इक्वल टू, देन ए अल्फा इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई ए इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें नॉट एक
रिजल्ट हम बताएंगे। इफ़ एफ इक्वल टू आर, अगर हमारा जो फील्ड एफ है वहाँ पर आर हमारा रियल नंबर का कोई सेट मिल जाए, वेयर आर इज द रियल नंबर, देन बी आर इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस ओवर द रियल नंबर आर। नेक्स्ट इसका हम आपको आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू। क्या मिनट हो गए?